गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में वर्गमूल ज्ञात करना यानी कि क्यूब रूट। इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो क्यूब रूट है ये 10 तक तो आपने जरूरी याद करने पड़ेंगे। जैसे 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का घन 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। इनको आप 4-4, 5-5 बार पढ़िए, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। और याद होने के बाद आप इसको ध्यान से देखिए, इस टेबल को बना के रख लीजिए। अब इसमें जैसे 2 का घन 8 है, जो 2 से शुरू होगा उसका एंड 8 पे होता है। 3 वाले का 7 पे, 4 वाले का 4 पे, 5 वाले का 5 पे, 6 वाले का 6, 7 वाले का 3 पे। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, 7 वाले का 3 पे और 3 वाले का 7 पे। इसी प्रकार 8 का 512, 8 वाले का 2 पे और 2 का 8 पे, 9 का 9, 10 की व 0 की 0। इसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे है। अब क्या होता है, अब जैसे 2 वाले का इकाई का अंक 8 होगा और 8 वाले का 2 होगा, 3 वाले का 7 होगा, 7 वाले का 3, 2 वाले का 8, 8 वाले का 2 इकाई का अंक, 3 वाले का 7 और 7 वाले का 3 होगा इकाई का अंक। और जो बाकी 6 अंक रह गई, जैसे 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इनके इकाई के यही होंगे। जैसे 0 वाले का 0 है, 1 वाले का 1 है, 5 वाले का 5 ही है, 6 वाले का 6 हो गया और 9 वाले का 9। बस इन्हीं को ध्यान में रखना है, बस आपका क्यूब रूट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पहले क्या होता है क्यूब रूट, जैसे हमने निकालना है 125 का या 216 का ले लीजिए, 216 का क्यूब रूट इस प्रकार रकम दी होगी, अंदर दिया हुआ 3 का, और कहेंगे मान ज्ञात कीजिए, यानी क्यूब रूट करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसके फैक्टर करने हैं। जैसे 216 के होंगे 216, 2 एकम ना जाने की 0, 2 अट्ठे, 2 पंजे 2 चौके, 2 दूनी 2 सत्ते, 3 नीम और 3 तीन। इस प्रकार आपने देखा इसके फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। अब इसमें अंदर है 3, 3 का मतलब है 3 के पेयर, एक तो यो बन गया और एक यो। और वैसे इन तीनों के नाम का एक 2 का और इन तीनों के नाम का एक 3 का, और 3 दूनी 6, यही आपका क्यूब रूट होगा। अब इसको यदि हम छोटे तरीके से करना चाहे, अब वैसे शॉर्टकट बताना है, एक ही दम बताना, हम फैक्टर नहीं करना चाहते, तो क्या करना है, आपने 3 अंक लिए, इनका इकाई का अंक लीजिए। इकाई का अंक 6 है और 6 वाले का हमने देखा कि 6 वाले का 6 ही होगा, तो ये फैक्टर करने की और ये करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप 8वीं या 10वीं में कोई एग्जाम कर सवाल कर रहे हैं तो ये करना पड़ेगा, वरना सीधा शॉर्टकट में इसका उत्तर आएगा 6। अब इसी प्रकार कुछ अन्य क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है 1728 का क्यूब रूट। अब फैक्टर करने की बजाय फैक्टर करने में ज्यादा टाइम लग जाता है और हमारे पास टाइम कम होता है पेपर में, तो हम क्या करते हैं, केवल इनको ध्यान में रखते हैं। अब जैसे इकाई का अंक है 8, अब क्या है 8 है, 8 वाले का 2 और 2 वाले का 8, ये स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। अब 2 वाले का इकाई का अंक 8 होगा और 8 वाले का 2 होगा, हमारे पास 8 है तो इसका इकाई का अंक होगा 2। अब इसके बाद क्या करते हैं, 3 अंकों को गायब कर देंगे, अब बच गया एक का टेबल ले जाएंगे, एक का घन 1, 2 का घन 8 बड़ा हो जाएगा तो 1 ही आएगा, तो आपका आंसर होगा 12। इसी प्रकार जो क्वेश्चन है इसमें 10,824 का क्यूब रूट करना है। यदि फैक्टर करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपने क्या करना है, केवल इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक 4 है, 4 कौन से ग्रुप में है, इसमें, और इनमें क्या होता है, अब जो जिसका इकाई का अंक 4 हो उसके घनमूल का इकाई का अंक 4 ही होगा।
और एक बार इकाई का अंक आने के बाद 3 अंक गायब। अब रह गया क्या 10। अब जो अपना ये टेबल है इसको 10 तक ले जाओ। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27 ज्यादा हो जाएगा तो 2 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 24। इसी प्रकार जैसे ये है 17,576, इसका क्यूब रूट निकालना है। आपने देखा कि जो इसका इकाई का अंक है वो 6 है और 6 वाले का 6 ही होगा। अब 3 अंक गायब कर दो। अब बच गया 17। 17 तक टेबल 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27। 27 17 से ज्यादा हो गया, 3 का घन ज्यादा हो गया, इसलिए क्या आएगा 2। तो आपका क्यूब रूट हो गया 26 यानी कि 26। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में 74,088 आपने ध्यान देना है केवल इकाई अंक पर। इकाई का अंक है 8, 8 इनमें नहीं है तो 8 है, 8 वाले का 2 होगा, 8 वाले का 2, तो आपका इसका आ गया 2। अब 3 अंक गायब। अब इसके बाद 74। अब 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64 और 5 का 125। 5 का बड़ा हो जाएगा इसलिए 4, तो आपका आंसर आ गया 42। प्रकार के अन्य क्वेश्चनों को जल्दी से कैसे करें हमने आपको बताया था। अब आपने जब भी क्यूब रूट निकालना है तो केवल इकाई का अंक देखो। इकाई का अंक 6 है तो 6 वाले का 6 होगा और 3 अंक गायब हो गए। अब रह गया 175 यानी 175। अब 175 तक ये टेबल ले जाएंगे। 5 का 125, 6 का 216, 216 175 से बड़ा हो जाता है, इसलिए 6 की बजाय हम 5 लिखेंगे, तो आपका उत्तर है 56 यानी कि 56। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जैसे 800, ये हो गया अपना 8,30,548। इसमें इकाई का अंक देखना अपने। इकाई का अंक क्या है 8 और 8 वाले का 2, 8 वाले का 2। अब 3 अंक गायब, इकाई दाई सैकड़ा वाले। अब रह गया 830 और जब 830 तक टेबल ले जाएंगे तो 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। 10 का तो बड़ा हो जाएगा इसलिए 9, तो यहाँ पे आ गया अपना 92 यानी कि 92, यही आपका उत्तर होगा। अब इसके बाद में 9,41,192 इज इक्वल टू इकाई का अंक 2 है और 2 वाले का 8 होगा, 3 अंक गायब कर दो। अब रहेगा 941, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। 10 का जो 1000 है वो इससे बड़ा हो जाएगा इसलिए 9 यानी कि 98 का क्यूब है। जैसे 27,000 है, इसका इकाई का अंक 0 है, 0 वाले का 0 होगा, 3 अंक गायब। अब 27 तक टेबल है। 1 का घन 1, 2 का 8 और 3 का 27, तो 3 आएगा। अब इसी प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 1,10,592, अब इकाई का अंक है 2 और 2 वाले का होगा अपना 2 वाले का 8 और 8 वाले का 2, तो 2 वाले का 8 हो जाएगा। 3 अंक गायब। 110 है, 4 का 64, 5 का 125, 5 का बड़ा हो जाएगा इसलिए क्या आएगा 4, तो आपका इसका उत्तर होगा 48 यानी कि 48, यही आपका आंसर होगा।